गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार पढ़ाई करेंगे। तो वाक्य विचार हिंदी व्याकरण के 3 भाग हैं: वर्ण, शब्द एवं वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वाक्य किसे कहते हैं आज हम लोग जानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हम लोग का 9 क्लास में और 10 क्लास में भी। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे वक्ता को पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे वक्ता को पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक और निरर्थक हम लोग पढ़ाई किए हैं। सार्थक जिस शब्दों का कोई अर्थ हो और निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो उसे निरर्थक कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण स्वरूप हम लोग लेते हैं, सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। एक व्यवस्थित क्रम अनुसार ये वाक्य लिखा हुआ है। सार्थक शब्दों की व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित क्रम अनुसार ये वाक्य लिखा हुआ है। सत्य की विजय होती है जिसे एक अर्थ स्पष्ट निकल रहा है। और इसी वाक्य को अगर हम दूसरे तरह से लिखेंगे कि सत्य होती है कि विजय, सत्य होती है कि विजय, वही शब्द है लेकिन इसका व्यवस्थित समूह क्रम के अनुसार नहीं लिखा हुआ है, जिसके चलते ये वाक्य कोई एक अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो व्यवस्थित समूह जिसमें ये वाक्य है सत्य की विजय होती है, ये एक अर्थ दे पा रहा है, और सत्य होती है कि विजय ये वाक्य अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहा है, जिसे ये गलत हो जाएगा और ये वाक्य हम लोग का सही हो जाएगा। व्यवस्थित क्रम अनुसार, जिस वाक्य में व्यवस्थित क्रम अनुसार लिखा हुआ रहेगा वो हम लोग का एक अर्थ स्पष्ट कर पाएगा, और व्यवस्थित क्रम अनुसार नहीं लिखा हुआ रहेगा वो एक अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अब वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय यानी क्रिया। व्याकरण की भाषा में उद्देश्य को कर्ता कहेंगे और विधेय को क्रिया कहेंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसको जानने के लिए उद्देश्य और विधेय को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को जान पाएंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सचिन खेलता है, यहाँ पर सचिन के बारे में बताया जा रहा है। कौन खेलता है? सचिन खेलता है, यानी सचिन के बारे में कहा जा रहा है कि सचिन खेलता है। दूसरे वाक्य में दीपक दौड़ता है। कौन दौड़ता है? दीपक दौड़ता है, क्योंकि दीपक के बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो दोनों वाक्य में देखो,
कि सचिन खेलता है, यहाँ सचिन के बारे में बात किया जा रहा है। सचिन खेल रहा है तो सचिन हम लोग का क्या हो जाएगा, उद्देश्य यानी कर्ता। दीपक दौड़ता है, दीपक क्या है, उद्देश्य यानी कर्ता। तो दीपक के बारे यहाँ पर कहा जा रहा है तो दीपक हो जाएगा हम लोग का उद्देश्य, यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो दीपक के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है तो दीपक हो जाएगा हम लोग का उद्देश्य। अब देखते हैं विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सचिन खेलता है, सचिन हम लोग का उद्देश्य है और खेलना हम लोग का विधेय है। सचिन करता है और खेलना क्रिया है। तो सचिन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी खेलता है हम लोग का विधेय होगा। दूसरे वाक्य में दीपक दौड़ता है। देखो, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है तो उद्देश्य हम लोग का क्या है, दीपक है। तो दीपक के बारे में क्या कहा जा रहा है, दीपक क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ना हम लोग का क्या है, विधेय है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो विधेय कहलाता है, विधेय कहा जाता है। तो दीपक दौड़ता है तो यहाँ पर दीपक हम लोग का करता है और दौड़ना हम लोग का क्रिया है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इन दोनों वाक्य में खेलता है और दौड़ता है विधेय है, क्योंकि दोनों उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद जो होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उसको जान पाएंगे। अगला वीडियो में हम लोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को देखेंगे।